हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो है वो इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर बेबी। तो ये अपने बच्चों को तैयार करने के लिए इनमें सलाहियत होती है, इट हैज एंजाइम्स एंड हैज द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर देयर कॉलोनी। तो अपने जैसी प्रॉपर्टीज होती है, अपने जैसे बच्चे पैदा करने की प्रॉपर्टीज होती है, उनको हम कहेंगे कि हाउ मच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन द बैक्टीरिया। सो यहाँ पे देख लें, दो टॉपिक हमारे पास हैं। एक है हमारे पास फिशन और दूसरा है हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन और तीसरा हमारे पास है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जो आपके सामने है फिशन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इससे पहले एक मैं चीज आपको क्लियर करना चाहूं कि एनिमल जो भी होते हैं, यूकेरियोटिक जानदार जो भी होते हैं, उनमें एक प्रोसेस पाया जाता है सेल डिवीजन का, जिसको सेल साइकिल बोलते हैं। उसमें इंटरफेस भी होता है, उसमें माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। लेकिन बैक्टीरिया में इट इज प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट इज लेट फ्रॉम द माइटोटिक फेज। तो इनमें ना तो माइटोसिस पाया जाता है ना ही मियोसिस पाया जाता है इनमें। तो इनमें फिर दैट्स अ क्वेश्चन कि कौन सा मोड इसमें पाया जाता है जहां ये अपने बच्चे तैयार करता है। तो बेटा इसमें पाया जाता है ए माइटोसिस। ए मतलब नॉट, माइटोसिस मींस स्पाइनल फाइबर्स। तो ए माइटोसिस का मतलब ये होता है इसमें कोई धागे पाए नहीं जाते जहां इनके क्रोमोसोम जो है वो मूव करे अपार्ट पोल पे, ये जो मूव करे एक प्लेस से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या करें, सफर करें। लेकिन यहाँ पे इनमें जो पाया जाता है, कौन सा मोड पाया जाता है, ए माइटोसिस पाया जाता है, ए माइटोसिस। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट ए माइटोसिस? ए मतलब नॉट, इट हैजंट नो स्पाइंडल फाइबर्स, इनमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता जो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचे जैसे यूकेरियोटिक में होता है। तो फिर यहाँ पे इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इट कंप्राइजेस विद द फिशन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिशन। तो बेटा फिशन होता क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस में कभी-कभी ऐसे होता है कि जानदार ये जो बैक्टीरिया होता है, इनके बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं। ऐसे अमीबा में भी होते हैं, कुछ यूकेरियोटिक सेल्स में भी होते हैं। लेकिन इट इज मोस्ट और simplest common mode of the reproduction which found in the bacteria, तो उसको हम fission बोलते हैं। There are two types of the fission. Number one, जब एक बैक्टीरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो it is said to be the binary fission. तो binary two, we are having the example of binary fission. Look at here in this diagram. ठीक है, एक बैक्टीरिया है, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और फाइनली दो सेल बन गए। तो एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है। तो इसको हम कहेंगे बाय मींस टू, बाय मींस टू फ्रेगमेंट। फिशन मींस फ्रेगमेंट ऑफ पार्ट। इनको हम कहेंगे या तो पार्ट या तो फ्रेगमेंट, इसको बोल सकते हैं। तो देयर आर टू फ्रेगमेंट। तो ये जो दो फ्रेगमेंट हैं, दे आर सेड टू बी द डॉटर सेल, डॉटर सेल, इनको डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो कभी-कभी ऐसा होता है अनफेवरेबल कंडीशन में एक सेल से दो नहीं बल्कि मल्टीपल भी पैदा होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। मींस उसमें दो नहीं निकलेंगे बल्कि there will be the formation of many cells, many daughter cells are said to be the multiplication or multiple fission. उसमें ये दो नहीं बनेंगे, उसमें बहुत सारे बनेंगे, जैसे अमीबा में भी ये प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा। तो ये होता है जब एक पेरेंटल सेल, this one is the parental cell, now parental cell is undergo into the two divisions of two daughter cells within the 20 to 30 minutes.
तो इसको हम कहते हैं रैपिड मोड ऑफ reproduction. Rapid mode of reproduction which found in the bacteria. तो बैक्टीरिया में बाकी मोड्स भी होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से और सबसे सिंपल ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ही एक पेरेंट सेल होगा, वो क्या होगा, इसमें कोई भी सेंट्रियोल नहीं, इसमें न्यूक्लियस नहीं, इनमें सिर्फ एक जो इनका क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम से पहले स्पीशीज ये फैल जाएगा, ये स्ट्रीच हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग यानी यहां से इनमें खिंचाव पैदा होगा, खींचा जैसे रबड़ में खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव हो गया, फिर क्या होगा, कंस्ट्रक्शंस होती है। कंस्ट्रक्शंस किसको बोलते हैं, यहाँ पे बेटा दो हिस्से आपस में जाकर जुड़ेंगे आपस में और डंबल शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो डंबल होता है ना, डंबल, ठीक है, जो वेट लिफ्ट करते हैं, बॉडी बिल्डर्स वेट लिफ्ट करते हैं, तो डंबल लाइक शेप होती है, ऐसी स्ट्रक्चर इसकी इनकी बन जाएगी। फिर दो हिस्से आपस में जाकर ऐसे आपस में जाकर मिलेंगे ऐसे, और ये ऐसे कंस्ट्रक्शन होगी, मिलाकर आपस में ये मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ऐसे देखेंगे, जिसको हम साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं। इट इज सेड टू बी द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नहीं होती, क्योंकि कैरियो मींस न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता, फिर उनकी जगह पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हो सकता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ cytoplasm. Cytoplasm will be equally divided into halves, two halves, ठीक है। आधा एक सेल में चला जाएगा, आधा दूसरा सेल में चला जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स इक्वली। तो ऐसे ही बेटा इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे रेप्लिकेशन। इससे पहले क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है बेटा, ये डीएनए है, जेनेटिक मादा, दिस वन इज द डीएनए, ठीक है बेटा। तो डीएनए की सबसे पहले क्या होगी, रेप्लिकेशन बेटा, बिफोर डिवीजन, बिफोर बाइनरी फिशन डिवीजन, डीएनए विल बी रेप्लिकेटेड। तो डीएनए जो होगा उसकी कॉपी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि दो सेल में बनना है, दो डीएनए चाहिए, इक्वली डिवाइडेड होने हैं। तो बेटा यहाँ पे रेप्लिकेशन हो चुकी है, यहाँ पे हम कहेंगे रेप्लिकेटेड डीएनए, यहाँ पे भी एक सेल में भी आ चुका, ये देखें रेप्लिकेटेड डीएनए, ये भी है रेप्लिकेटेड, ठीक है, रेप्लिकेटेड डीएनए। तो यहाँ पे टू रेप्लिका बने, कितने रेप्लिका बने, टू रेप्लिका। एक ओल्ड सेल है, एक ओल्ड सेल, उसमें ओल्ड डीएनए, वो जब ओपन होगा तो उसमें से रेप्लिका बनेगी, तो दो रेप्लिका बनेगी, ठीक है बेटा। तो एक रेप्लिका इनके लिए, एक रेप्लिका इनके लिए बनी है, एक तो ऑलरेडी है, एक न्यू बनेगी तो दो बन गई। तो यहाँ पे बेटा कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म व्हिच इज सेड टू बी द साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस होता है, जब डिवीजन हो जाती है कैरियोकाइनेसिस की, तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। मतलब डीएनए आधा हो चुका है, आधा एक सेल को मिल चुका है, आधा दूसरे सेल को मिल चुका है, दरमियान से ये क्या हुआ, इनका ये ब्रेक हो चुका है, दोनों का ब्रेक हो, दोनों का जो है ब्रेकिंग दोनों की हो चुकी है। फिर क्या होगा, एक लाइन चाहिए, एक लकीर चाहिए जो एक सेल को डिवाइड कर दे दो हिस्सों में, एक सेल को क्या करे, डिवाइड कर दे दो हिस्सों में, फिर दो हिस्से अलग अलग हो जाएंगे। विद इन 20 मिनट्स इट विल बी अपार्ट, इट विल बी ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। अब एक दूसरा हमारे पास मोड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो बेटा ये सारे का सारा डिपेंड करता है फेवरेबल कंडीशन पे और अनफेवरेबल कंडीशन पे, ये कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, किस पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन पे। तो बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो बेटा कंडीशंस होती है दो किस्म की। एक तो कंडीशन होगी वो जिसको हम कहेंगे जो फेवर करती है
तो उसको फेवरेबल कहेंगे। दूसरी कौन सी कंडीशन होगी? अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। लेट्स सपोज फेवरेबल की कंडीशन क्या अगर बात करते हैं तो ये फेवरेबल कंडीशन है, ये फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज इन द नंबर, इट विल इंक्रीज इट्स प्रोजेनी एंड मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑफ पीक पॉइंट। तो हमने कल पढ़ा था ना, लेग फेज, लोग फेज, स्टेशनरी और डिक्लाइन, कल हमने पढ़ा था। तो उनमें बेटा हमने क्या पढ़ा था? लेग फेज में खुद को प्रिपेयर करेगा, प्रिपरेटरी फेज उसको बोलते हैं। और लोग फेज कौन सा होगा? जहां पे मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑन द पीक पॉइंट ऑफ द बैक्टीरिया, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो पीक पॉइंट पे होगी। तो बेटा इसको हम कहेंगे ये फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होगा जो सपोर्ट करेगा किसको? बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट में, बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगा टेम्परेचर में, उनको सपोर्ट करेगा पीएच में और न्यूट्रिएंट में। ये सारी चीजें इनके पास इनको फेवर देंगी। जब ये सारी चीजें, ये एनवायरमेंटल फैक्टर इनको फेवर देंगे तो इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। तो वो अपना नंबर जो मल्टीप्लिकेशन का होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी मौसम के लिहाज से, तो फिर क्या होगा? उनका मल्टीप्लिकेशन का रेट क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। तो बेटा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? अनफेवरेबल कंडीशन उनको बोलेंगे बेटा। तो ये एक मैंने बैक्टीरिया बनाया है। बैक्टीरिया क्या करेगा? लेट्स सपोज ड्राउट कंडीशन है। क्या है? ड्राउट कंडीशन है। ड्राउट कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा पड़ता है, उनकी जो नमी होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करेगा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हमें अब सर्दी हो रही है तो हम क्या करते हैं? रात को कंबल ओढ़े सो जाते हैं। कंबल ओढ़े क्या करते हैं? सो जाते हैं। अगर गर्मी बाहर लगती है तो हम क्या करते हैं? कोई अपर वगैरह, कोई ऐसी चीज जो हम ढांप लेते हैं कि भाई सर को भी ढांप लो, आंखों को भी ढांप लो, जिस्म को भी ढांप लो, ताकि गर्मी आपको ना लगे। ऐसे ही करते हैं ना, प्रोटेक्शन देते हैं। तो बेटा इनके ऊपर क्या होगा? ड्यू टू द अनफेवरेबल कंडीशन लाइक एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, we are discussing about the extreme coldness, it's also unfavorable condition, और extreme heatness, उसको भी हम unfavorable condition में। दोनों conditions are the alarming condition for the mode of the reproduction of bacteria। तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के लिए दोनों अलार्मिंग होती हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए कि there must be a protective coatage, ठीक है, जिसको कोट करे इस कंडीशन से बचाने के लिए। तो बेटा सिस्ट एक कोट होता है। सिस्ट क्या होता है? एक कोट होता है, एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बैक्टीरिया के ऊपर चढ़ जाए। ड्राउट कंडीशन की वजह से इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक हो जाएगा। इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा? इट विल बी श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। क्या करेगा? इनका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फाइन बेटा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक्स। इनका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब ये होता है इनका पानी एवापोरेट हो गया। साइटोप्लाज्म में तो 70% टू 90% वाटर होता है ना? क्या कितना होता है वाटर? थोड़ा जोर से बोलिए। खामोशी क्यों बैठे बेटा? थोड़ा जोर से बोलिए। बी एक्टिव, बी कॉन्शियस। ठीक है, तो कितना होता है? 70% टू 90%। इट इज मेंशन्ड इन द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बायो मॉलिक्यूल्स में ये लिखा है ना, 70% टू 90% वाटर जो है वो मुश्तमिल होता है किस पे? प्रोटोप्लाज्म में 70% टू 90% वाटर कंप्राइज करता है। अब ड्यू टू दैट एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो इसकी वजह से क्या हुआ? पानी एवापोरेट हो गया। पानी इनका बॉडी का क्या हुआ? एवापोरेट हो गया। एवापोरेट हो गया इनका वाटर, तो ये बन गया श्रिंक, सुकड़ गया, डिहाइड्रेशन हो गई। इसको क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिलीज हो गया इनका वाटर, ठीक है, पानी इनका चला गया। अब डिहाइड्रेशन कंडीशन में ये सिस्ट बन गया। सिस्ट के ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई है जो इसकी क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। किससे? उस कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रही है इसको। किस कंडीशन से? उस कंडीशन से जो एक्सट्रीम कंडीशन है।
उससे इसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद जब ये फेवरेबल कंडीशन इनका वापस आता है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन बैक्स, क्योंकि ये सिस्ट जो है फिर क्या होगा, फिर ये सिस्ट उतर जाएगी इनकी और नए सिरे से नया बैक्टीरिया मार्केट में आ जाएगा। नया बैक्टीरिया वंस अगेन कैम इनटू द मार्केट। ठीक है, ये सिस्ट जो है वे ब्रेक हो रही है इनकी और ये उतर जाएगी, इनकी प्रोटेक्टिव लेयर जो उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन एंड्स, वो खत्म हो गई। अब फेवरेबल कंडीशन आ रहे हैं, तो फेवरेबल कंडीशन जैसे आ गए तो सिस्ट इनकी उतर गई। फिर क्या होगा, फिर इनका ये हो जाएगा कि इनको न्यूट्रिशन मिल गई, टेम्परेचर वही मिल गया जो इनको चाहिए था, पीएच वही मिल गई जो इनको चाहिए थी, न्यूट्रिएंट वही मिल गए उनको चाहिए थे। जब सारी चीजें मिल गई तो ये क्या करेगा, दोबारा ग्रो करेगा। दोबारा क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, जब ये ग्रो करेगा तो क्या होगा, अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपीज को बढ़ाता जाएगा। फाइन, समझ में आ गया? ओके, एक और चीज है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बिसाइड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इट्स अ नियर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन नियर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? क्योंकि देयर इज नो मेल एंड फीमेल कांसेप्ट इन द बैक्टीरिया। दोनों ना मेल ना फीमेल बैक्टीरिया का कांसेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने पढ़ा था, याद करें, हमने पढ़ा था देयर इज अ पिली, पिलाई हमने पढ़ा था ना, माइक्रो एक फिलामेंट होता है, माइक्रो फिलामेंट होता है। जैसे ये फ्लैजिला इट्स अ लुकोमोड्रिया आर्गन, लेकिन पिली जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन वो क्या करती है, दो बैक्टीरियाज को आपस में ऐसे जोड़ती है, फिर वहां से ट्यूब फॉर्म होता है जिसको कॉन्जुगेटिव ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव ट्यूब उसको बोलते हैं। उससे एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़े रखना, इसलिए इसको हम कहते हैं भाई कॉन्जुगेशन के। पहले का काम क्या होता है, इट विल कॉन्जुगेट टू बैक्टीरियाज इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। तो इसको हम कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इनको किसने बताया था, लेडरबर्ग और टेटम ने बताया था 1946 में। एक और होता है ट्रांसडक्शन, ये भी लेडरबर्ग और जिंगर ने बताया था ट्रांसडक्शन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हमें बताया था वो ग्रिफ्थ ने बताया था। याद करें, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल यहाँ पे आती है। ये को फर्दर जो आप पढ़ोगे वो इंशाल्लाह आप इंटर में पढ़ोगे। तब तक के लिए इजाजत।